क्या तुम सोच सकते हो कि कूड़े पे अगर कोई एनिमे बने तो कैसा लगेगा? 2025 में आया हुआ ये एनिमे कूड़े पे बना है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी के साथ है, जिसमें हम देखते हैं कूड़ा, कूड़े से बनी दुनिया, कूड़े से बने हुए राक्षस, और ये पूरी कहानी लगभग कूड़े के अराउंड ही घूमती फिरती मिलेगी तुम्हें। तो आइए कहानी की जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लिखा हुआ देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को बहुत संभाल के रखा जाए तो ये माना जाता है कि उसमें सोल आ जाती है। पर कूड़े का क्या होता है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि कूड़े की हमें कोई ज़रूरत नहीं। सेम उन इंसानों का भी हाल होता है जिनकी ज़रूरत किसी को नहीं। रूडो, कहानी का मेन कैरेक्टर, जो कि एक कचरा चुराने वाला है। हम देखते हैं कि उसे गार्ड्स ने कचरा चोरी करते हुए पकड़ लिया है, पर रूडो ने चकमा जगह वहाँ से भागने लगता है। सिक्योरिटी वाले उस पर अंधाधुंध गोली चलाते हैं, पर रूडो गोलियों से बच के निकल जाता है। हालांकि एक गोली उसके कंधे से टच होकर निकल जाती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। वहाँ से निकल के रूडो सोचने लगता है कि मैं तो किसी का बुरा भी नहीं सोच रहा हूँ, फिर क्यों ये लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शहर में खड़ी दो लड़कियां बात करती हैं कि कैसे कल फिर कचरे की चोरी हुई, और तभी वो दीवार उस पार के आदमी को देख के कहती हैं कि छी, ये कितना गंदा है, और ये अपने तरफ क्यों नहीं रहते, ये हमारे तरफ क्यों चले आते हैं बार बार मुंह उठा के। इससे हमें पता चलता है कि दोनों तरफ के लोगों में कितनी ज़्यादा नफरत है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरा शहर जानता था कि कूड़ा चुराने के पीछे रूडो का ही हाथ है, पर रूडो को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसकी दोस्त चीवा आ जाती है और उसे कूड़ा चुराने के लिए डांटने लगती है, और कहती है कि कभी पकड़े गए तो तुम सोच भी नहीं सकते वो लोग तुम्हारा क्या हाल करेंगे। जिस पे रूडो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ें इस्तेमाल करने लायक है उन्हें लोग ऐसे ही फेंक दे, मुझे देख के बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पे तीन लड़के आ जाते हैं और रूडो का मजाक बनाने लगते हैं कि कैसे उससे दूर से ही बदबू आ रही है कचरे की। कहते हैं कि तुम कचराहीन बदबू कर रहे हो। चीवा को उससे दूर रहने को कहते हैं कि अगर तुम इसके पास रहोगी तो तुमको दाद खाद खजली हो जाए। फिर इनमें से एक लड़का बताने लगता है कि ये स्लम्स क्रिमिनल्स को रखने के लिए बनाए गए थे, और हम उन्हीं लोग के वंशज हैं, और हमने इतने दिनों में जो काम करके थोड़ी बहुत इज्जत कमाई थी वो इसके बाप ने पूरी मिट्टी में मिला दी। और कहने लगते हैं कि ये क्रिमिनल का बेटा है और ये भी आगे चल के क्रिमिनल बनेगा, इसका बाप एक कातिल था। ये सब कह के वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी चीवा कहती है कि वो सब बकवास कर रहे थे, तुम अपने डैड जैसे बिल्कुल नहीं हो, मुझे नहीं लगता कि तुम आगे चल के किसी का कत्ल करोगे। जो सुन के रूडो बहुत खुश हो जाता है और खुश होकर उसे कूड़े में से लाया हुआ कुकुर वाला खिलौना देने लगता है। कहने लगता है कि ये सेल के लिए नहीं है, ये तो मैं तुम्हारे लिए लाया था। तब तक चीवा की माँ आती है और उसे अपने साथ लेके चली जाती है, जिससे रूडो का दिल टूट जाता है। फिर रूडो भी धीरे धीरे अपने घर की ओर चला जाता है, और हम देखते हैं कि रूडो के घर में एक और आदमी होता है जिसका नाम रेट्रो है। गुड्डे वाली बात को लेके रूडो को चिढ़ाने लगता है, जिस पे रूडो शर्माते हुए कहता है कि क्या तुम वहाँ देख रहे थे। जिस पे रूडो कहता है वो सब छोड़ो, पहले तुम्हारे कल रात के कांड के बारे में बात कर लेते हैं। फिर समझाने लगता है कि तुम्हें इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, तुम अभी बहुत छोटे हो, इतना खतरनाक काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तभी रेट्रो की नज़र रूडो के लगे घाव पे जाती है। वो उसका घाव देख के उसकी तरफ बढ़ता है और उसके ग्लव्स उतार के उसकी पट्टी चेंज करने लगता है। वो बताने लगता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी क्राइम करने वाले को अंधेरी खाई में फेंक दिया जाता है। तुम्हारे डैड को भी वहीं फेंक दिया गया था क्योंकि उन्होंने मर्डर कर दिया। फिर हम देखते हैं रूडो अपने हाथों को बहुत ध्यान से देख रहा होता है और सोचने लगता है कि कैसे जब वो छोटा था लोग उसके हाथों की वजह से उससे दूर भागते थे। रेक्टो ही वो आदमी था जिसने पहली बार उससे बात की और उसके साथ रहा, उसे ग्लव्स दिए। तभी से रेक्टो उसके लिए बहुत ज़्यादा खास हो गए। आज तक रूडो ने वो ग्लव्स कभी भी नहीं उतारे, क्योंकि उसके हाथों में होने वाले दर्द से वो ग्लव्स राहत देते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूडो उस पिट के पास पहुंच जाता है जहां पे लोगों को फांसी दी जाती थी, और सोचने लगता है कि मेरे डैड को भी यहीं फेंके गए थे, और सोचता है कि क्या होता होगा उन लोगों के साथ जिसमें इनको फेंक दिया जाता होगा। इतना सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पे चीवा आ जाती है और बोलने लगती है कि जो कोई भी कुछ गलत करता है उसे यहाँ फेंक दिया जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम कभी कुछ गलत करो और तुम्हारा भी यही हंस, चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो। और बात बात में वो कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जिसे सुन के रूडो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और शर्मा के गिर जाता है, और फिर वो कचरे से निकाला हुआ कुकुर उसको दे देता है, ये कहते हुए कि ये मैं तुम्हारे लिए ही लाया था, पर मुझे लगा कि कूड़े से लाई हुई चीज़ भला किसे ही पसंद होगी।
चीवा को कुकुर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, जिसे देख के रूडो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी से झूमते हुए घर की ओर जाने लगता है और रास्ते में सोचता है कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो रेक्टो को सब बताऊंगा। घर पहुंच के गेट का हैंडल पकड़ के रूडो ये सोचता है कि जब मैं रेट्रो को सब बताऊंगा तो रेट्रो का रिएक्शन कैसा होगा। उसकी आंखों के सामने जो हो रहा था वो देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो देखता है कि एक मुखौटे वाला आदमी रेट्रो के सीने में पूरी तलवार आर पार कर चुका है, जिसे देख के रूडो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ तेज़ी से उसे मारने के लिए बढ़ता है, पर वो मुखौटे वाला आदमी उसे एक ही बार में गिरा देता है। रूडो दोबारा होश में आता है तो उसके नाक से खून गिरता है। वो बहुत कोशिश करता है उठने की, पर उसके शरीर में थोड़ी सी भी जान नहीं बचती है कि वो उठ के उसका मुकाबला कर सके। वो मुखौटे वाला आदमी वहाँ से डायरी उठाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं रेक्टो जिंदा है और वो उसे धीरे धीरे बुला रहा होता है। रूडो दौड़ के रेक्टो के पास जाता है, कहने लगता है कि चलो चलो मैं तुम्हें बचा लूँगा, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा रेक्टो। जिस पे रेक्टो कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, मैं कह रहा हूँ यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें इस दुनिया को रहने लायक बनाना होगा, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लोग सुख चैन की ज़िंदगी जी सके, जहाँ पे आसानी से जिया जा सके। इतना कह ही रहा होता है तब तक रेट्रो की जान निकल जाती। तभी पीछे से पुलिस आ जाती है, रूडो को उसके खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। रूडो के बार बार कहने पे भी वो लोग उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। रूडो चीखता है, चिल्लाता है कि मैंने इसका कत्ल नहीं किया, खूनी बाहर भाग रहा है, मुझे मौका दो, मैं उसे पकड़ के लाऊंगा। पर पुलिस वाले उसकी एक भी नहीं सुनते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे शरीर पे इसका खून भी लगा हुआ है, तुम ही इसके कातिल हो, और उसको गड्ढा में फेंकने के लिए लेके चले आते हैं। उसे दोषी ठहराया जा रहा होता है, मौत की सज़ा सुनाई जा रही होती है। इतने में रूडो की नज़र चीवा पे पड़ती है और वो ज़ोर से चिल्ला के कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। पर चीवा भी उसे मुजरिम मानती है और वो उसके दिए हुए कुकुर को वहीं फेंक के वहाँ से भाग जाती है। इतना सब होता देख रूडो सोचता है, इनके पास 2 हाथ है, 2 कान है, मुंह है, दिमाग है, पर ना ये लोग कभी किसी की सुनते हैं और ना ये लोग खुद से कभी कुछ सोच पाते हैं। ये लोग बस गुलाम हैं और कुछ नहीं। मुजरिम मैं नहीं, मुजरिम ये लोग हैं। तभी उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ती है जिसने रेट्रो का खून किया होता है। इससे पहले वो कुछ कहता, उसे खाई में फेंक दिया जाता है। खाई में गिरते गिरते रूडो यही सोचता है कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबसे बदला लूँगा, इन लोग को नरक से भी बदतर ज़िंदगी दूंगा।